तो आपको भी इज्जत से ही पेश आना चाहिए। झूठ पे झूठ, और कितना झूठ बोलोगी? मुझे अंदर से कड़वा बना दिया है। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी सैलरी आ गई है। लोगों के तल्ख रवैयों ने ना मुझे समझ नहीं आता कि कौन आपसे मुखलिस है और मेरा मानना है कि जब कोई आपको इज्जत दे, सबकी नहीं आई है, सिर्फ कुछ लोगों की आई है। कौन सिर्फ आप पे तरस खा के ये सारी बातें कर रहे हैं। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। नूर तहसीन से कहेगी कि आपको एहतशाम से मिलना चाहिए और अपने दिल की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो तहसीन उसे कहेगी कि मुझे लगता है तुम सिर्फ मुझ पे तरस करके ये बात कर रही हो। तो नूर उसे कहेगी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये बात ऐसे नहीं करी, मैं आपको सिर्फ ज़िंदगी में खुश देखना चाहती हूँ। और नूर उसे एहतशाम से मिलने के लिए भी ले जाएगी, जहाँ वो जाके अपने दिल की बात कर सकेगी। दूसरी तरफ नवेरा अब बहुत ही मुश्किल में फंस चुकी है। नवेरा एक ऐसे पैसों के लालची भूखे इंसान के साथ रह रही है जिसे पैसों के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। नवेरा वो लड़की जिसने अपने माँ बाप को रुसवा किया, जिस लड़के के लिए वो अब सिर्फ उसकी सैलरी के पीछे भाग रहा है। नवेरा जैसे ही ऑफिस से घर वापस आएगी तो आहिल उसे कहेगा कि तुम्हारी सैलरी आ गई, मुझे अपनी सैलरी के सारे पैसे दो। तो नवेरा उसे कहेगी मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई। तो वो उसे कहेगा कि तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हारे ऑफिस से पता किया, तुम्हें सैलरी मिल चुकी है। नवेरा उसे कहेगी कि नहीं, मेरी सैलरी नहीं आई, कुछ लोगों की रह गई है। तो वो उसका गला पकड़ लेगा और उसे ज़मीन पे पटक देगा। इजाज साहब अब लोगों के ताने सुन सुन के थक चुका है। शादी हाल में वो लोगों के ताने सुनता रहा, जिससे लोग कहते रहे कि ये वो बाप है जिसकी लड़की शादी के लिए भाग गई और ये देखो ढीठ कैसे फिर रहा है। ये बात उसे अंदर से खाई जा रही होगी और वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा और मायूसी में बैठा रहेगा। उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इजाज साहब को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा।